हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों, इससे पहले प्रश्नावली 3.2 आप लोग को सॉल्व करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जा करके देख सकते हैं और अपनी क्लास को एकदम अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं। जो बच्चे नए बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनमें मैच करेगा ये क्वेश्चन, बाकी पुराने बुक में ये क्वेश्चन आपको अगले वाले एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास और समझते हैं सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से। आपकी डेली क्लासेज 6 बजे चलती है सुबह में, तो आप लोग 6 बजे ज्वाइन होकर के अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। इसके अलावा शाम में भी 6 बजे आपकी क्लासेज चलाई जाती हैं। शाम में सुग्रीम सर आपको पढ़ाते हैं। इस समय एसएसटी की क्लास चल रही है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से ज्वाइन होकर के पढ़ते रहिए। बाकी देखते हैं आज के सेशन का हम लोग पहला क्वेश्चन। जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर आएगा बताते रहेंगे, जिनको नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। इनमें कहा क्या रहा है, एक बार क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिए, उसके बाद में मैं भी पढ़ करके समझा रहा हूँ आपको करना क्या है क्वेश्चन में। इसमें कह रहा निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, दो समीकरण दिए गए हैं और दो समीकरण दिए गए हैं तो वो क्या हो गए, युग्म हो गए। ठीक है, इनको क्या करना है, आपको हल करना है। कौन कौन सी विधि से, एक तो विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम लोग क्या किए हैं पहले वाले एक्सरसाइज में, मतलब इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, पढ़ करके एकदम अच्छे तरीके से। बाकी अब जो इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कौन सा, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और इसको क्या करना, दो मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, तो विलोपन मेथड मैं आपको बताऊंगा, बाकी प्रतिस्थापन मेथड क्या करेंगे आप लोग खुद से लगाएंगे एकदम अच्छे तरीके से घर पर बैठ करके, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग एकदम अच्छे तरीके से। पहले जो क्वेश्चन है इसको मैं समीकरण मान करके लिख ले रहा हूँ अगले पेज पर। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिख लीजिए, इनको नाम के साथ में लिख लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 5 पहला समीकरण, x प्लस में 5 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इसको मान लेंगे हम लोग पहला समीकरण, विलोपन विधि से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी दूसरा वाला समीकरण भी लिख ले रहे हैं, कितना है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। देखिए जैसा कहेगा वैसा ही लिखना होगा, 2x माइनस का कितना 3y इक्वल टू 4। इसको मान लीजिए कौन सा, दूसरा वाला समीकरण आप लोग। अब इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए इनमें चर संख्याएं कौन है, एक है x और एक क्या है y है। अब इनमें से अगर जो x या y आपस में बराबर हैं तो ठीक है, अगर जो नहीं बराबर हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम बराबर कर देंगे। ठीक है, चाहे x वाला बराबर कर लीजिए या फिर y वाला। देखिए x के साथ में 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वाला बराबर होगा। अगर जो y को बराबर करना चाहें तो 3 से गुणा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे x को बराबर कर लीजिए चाहे y को, दोनों में आंसर सेम सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण एक में x को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करने पर, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर भी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2y, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 5 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10। इसको मान लेंगे कौन सा, ये हो जाएगा हम लोग का तीसरा समीकरण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब क्या करिए, समीकरण 2 और 3 को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x को गायब करने के लिए क्या करिए, घटा लीजिए। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 और क्या कर लीजिए, माइनस समीकरण 3। ठीक है, मतलब समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरे वाले समीकरण में पहले लिखा गया कितना, 2x, उसके बाद में माइनस का 3y इक्वल टू कितना है, ये 4 है। ये तो दूसरा वाला समीकरण था, मैंने नोट कर दिया। और तीसरा वाला समीकरण यहाँ पर है, कितना है 2x, उसके बाद में कितना दिया गया है, प्लस का 2y, और इक्वल टू कितना है, ये है 10। ये कौन सा, तीसरा वाला समीकरण है। अब देखिए हमने क्या कहा, घटाने के लिए कहा है, तो घटाएंगे किस तरह से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। घटाने पर ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। घटाने पर प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और 2 5y।
ठीक है। और इसके बराबर में कितना चलेगा, यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है, 4 प्लस में है और 10 क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो 4 में से इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। इस तरह से माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसका x का मान मिल चुका हमें, ठीक है। अब x का मान मिल चुका है तो क्या करेंगे, हम लोग y का मान भी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस से माइनस मैंने काट दिया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपस में कट गए हैं। आगे के स्टेप में क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बीच में एक लाइन ले रहा हूँ ताकि एकदम अच्छे तरीके से पता चले कि हाँ ये अलग है इसमें से। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण किसी एक में रख लीजिए, चाहे पहले में रखिए, चाहे दूसरे, चाहे तीसरे, किसी में भी रख लीजिए। तो लिखेंगे क्या, y का मान कौन से समीकरण में रखते हैं, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। तो पहला समीकरण कहाँ है, यहाँ पर दिया गया कितना, 2x माइनस का 3 और y की वैल्यू कितनी है, 5/6 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और इक्वल टू कितना चल रहा, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4 ऐसे। सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 6 त्रिका 18 और बटे में कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 4। अगर जो यहाँ से 2x की वैल्यू निकालना हो तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 माइनस वाला पार्ट जा करके उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 18 और बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है, कर सकते हैं आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए सिंपली, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 से इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और प्लस में कितना हो जाएगा 18 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ दो x के साथ गुणे में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 20 10 30 और 8 कितना हो जाएगा, 38 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 का इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 दुनाए 10 हो जाएगा, ठीक है। या फिर कर लीजिए ऐसे लिख लीजिए, 2 गुणे कितना 5, ठीक है। ये वाला 2 मैंने इधर ले ली, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 19 दुनाए 38 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 से क्या हुआ, ये 5 बार में यहाँ कट गया, 2 एक 2 और 19 दुनाई कितना हो जाएगा, 38। तो एक तो आंसर आप लोग का क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। कितना चलेगा नहीं क्या, ये एक x बराबर आया है 19/5 और एक आंसर यहाँ आया है y बराबर में 6/5, ठीक है। तो ये दो आंसर आप लोग के एकदम सही सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद में देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी का। दूसरे वाले क्वेश्चन में कितना लिखा गया, 3x+4y इक्वल टू 10 और कितना लिखा गया, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण मान करके लिखेंगे सबसे पहले। देखिए अब इसको हम समीकरण मान करके इधर लिख दिए हैं, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले कितना दिया गया है, समीकरण एक ये है, दूसरा वाला ये है। इनमें कुछ बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन से y को हम लोग बराबर कर सकते हैं। कैसे, अगर जो दूसरे वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो ये 4 है, ये भी 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो मैंने ये पूरा स्टेटमेंट एकदम अच्छे तरीके से लिख दिया। अब 2 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 2 दुनाए 4x हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दुनाए 4 हो जाएगा ये, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा समीकरण। अब देखिए दूसरा और मतलब पहला और तीसरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो जोड़ने पर हमारा काम बन जाएगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण एक और क्या प्लस समीकरण 3, या फिर आप लोग पूरा पूरा ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण एक में जो दिया गया कितना है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, ये कौन सा था, पहला वाला था। और तीसरा वाला क्या है, इसी में जो ऐड करना है, कितना लिखा गया है, 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4, ये कौन सा था, दूसरा तीसरा वाला समीकरण है, ठीक है।
तो जोड़ेंगे जब, तो इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन घटाने वाले में होता है। तो जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं और प्लस माइनस दिख रहा है अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7 x, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा ना, इसको ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा, हाँ। और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, अब आगे का होगा कितना, यहाँ से देखिए, अगर जो देखना चाहें तो कितना है, 7 x इक्वल टू कितना आया है, 14 आया है। अगर जो x की वैल्यू निकालना चाहे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 और बटे में 2, और 14/2 का मतलब कितना होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, कितना होता है, 7 होता है। तो एक तो आंसर x बराबर कितना हो जाएगा, और सॉरी यहाँ 7 लिखा गया तो यहाँ पर 7 होगा, और जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ये गलत हो रहा था। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब y का मान निकालना है, तो x का मान किसी समीकरण में रख दो, कौन से, दूसरे में रखो, पहले में रखो, किसी में रखो, सब में आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आगे लिख लीजिएगा रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, सबसे पहले लिखा गया है 3, और x के स्थान पे कितना रखना है, यहाँ पर देखिए x है ना, तो x के स्थान पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गुणे में 2, प्लस में 4y इक्वल टू कितना है, 10 है, ठीक है। अब देखिए 3 दुनाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, प्लस में 4y इक्वल टू 10। अगर जो क्या करना है, यहाँ से 4y की वैल्यू निकालना था, 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 6, और 10 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 4y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो y बराबर निकालना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और बटे में कितना हो जाएगा, 4, और 4/4 का मतलब कितना हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है, दोबारा रिवीजन भी करते रहिए, तो अच्छा रहेगा आप ही के लिए, ठीक है। अगर जो सोच रहे हैं कि एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग को क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है, क्वेश्चन का, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे फिजिक्स की न्यूमेरिकल हो या फिर मैथ का न्यूमेरिकल हो। क्लियर है। इसके बाद में देखते हैं हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया थर्ड क्वेश्चन कितना है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0, उसके अंदर कितना लिखा गया, 9x, और कितना लिखा गया, 2y प्लस में 7 लिखा गया। तो सबसे पहले क्या करो, इसको सही रूप में समीकरण के रूप में लिख लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर जो लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 5y, और 4 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1 अब, ठीक है। ये कौन सा हम लोग तीसरा वाला हल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर जो 9 वाले को सॉल्व करना हो तो 9 को किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9x, और 2y को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। इसको मान लो दूसरा वाला समीकरण। अब यहाँ पर ना ही x बराबर है ना ही y बराबर है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण में अगर जो 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 का 9, ये हो जाएगा 9, ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो यही काम क्या करिए, कर लीजिए, मैं इसको कॉपी करके अगले पेज पर ले चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन सब आसान है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, टाइम लेगा, क्योंकि क्वेश्चन टाइम लेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। तो लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पर, समीकरण कौन सा है, एक में किससे गुणा कर रहे हैं हम लोग, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, जब इसमें 3 से गुणा लगाएंगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाएँ 9x हो जाएगा, माइनस में 5 तियाएँ 15 y, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको कौन सा मान लीजिए, तीसरा वाला समीकरण मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से 9 और यहाँ से 9, ठीक है, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो क्या होगा, इसको घटाने पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 2 में से क्या कर रहे हैं, तीसरा वाला समीकरण हम लोग घटाने जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा सही रूप में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा गया, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। समीकरण 2 में से क्या कर रहे हैं, तीसरा वाला घटाने जा रहे हैं। तो दूसरा वाला सबसे पहले लिखो, कितना है ये, कलर मैं दूसरा कोई ले लूँ,
आप लोग के लिए ताकि क्लियर दिखे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस का 2y बराबर में 7 है। ये कौन सा दूसरा वाला समीकरण था। और तीसरा वाला कितना है, ये दिया गया है 9x माइनस का 15y और इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया है 12। ये कौन सा तीसरा वाला है। हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाते समय क्या होते हैं, चिन्ह परिवर्तन होते हैं। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब आगे के स्टेप में क्या करेंगे, इनको घटा लेंगे और जो जुड़ रहे हैं उनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है। तो देखिए ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, चिन्ह परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे बराबर होने के कारण। ठीक है। बाकी दूसरा देखिए 15 में से क्या करिए, 2 को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 12। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे 12 वाई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 7 प्लस में है 12 माइनस में है तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 होता है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अगर जो y बराबर निकालना हो तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो y का मान इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं y का मान आप लोग को निकालना सीख लिए होंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू आप लोग उठा करके क्या करो, किसी पहले वाले समीकरण में रख दो, चाहे दूसरे वाले में चाहे तीसरे वाले में। ठीक है। किसी में भी रखेंगे, हर क्वेश्चन में आप लोग को आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको सही कर ले रहे हैं हम। घटाया हमने गलत है। ठीक है। ये 13 होगा, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है। कितना होगा, 13 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर जो गलती नहीं होगा तो आंसर आएगा, अगर जो कैलकुलेशन में गलती होगी तो फिर आंसर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है। तो एक तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा और इसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा वाला हम लोग इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। लिखेंगे क्या, y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, पहले दूसरे तीसरे कहीं पर भी रख लो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, ये लिखा गया है 3x माइनस में 5 और y के स्थान पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5/13 और इक्वल टू कितना, यहाँ से चल रहा 4। सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 5 25 और बटे में कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू 4। अगर जो सॉल्व करना हो तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस में 25/13। ठीक है। अब अगर जो 3x बराबर निकालना हो तो सबसे पहले एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व करिए। 13 दूना 26, 13 43 और 13 चौका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 हो जाएगा और माइनस में 25 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर से हो जाएगा 13। अगर जो x की वैल्यू निकालना हो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनको घटाइए कितना आएगा, ये 7 5 कितना होता है, 12 होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और 2 2 4 होते हैं यानी कि 27 बटे में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से जो 3 बच रहा क्या हो रहा था, यहाँ पर आ जाकर के नीचे गुणे में हो जाएगा। 3 को काट दीजिए, 3 एक में कितना हो जाएगा 3 और 9 त्रिका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो बच क्या कह रहा है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 बटे में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो एक आंसर हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है। आप लोग कर पाएंगे या नहीं। ठीक है। यह है चौथा क्वेश्चन। देखिए क्लास के बाद में आप लोग फीडबैक जरूर देते जाइए कि आप लोग को क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। बाकी लाइव बच्चे जो देखते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं वो भी बच्चे बताएंगे कि क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अगर जो आप लोग ऐसा बताएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हमारे पढ़ाने का कुछ मतलब निकल रहा है या नहीं। ठीक है। तो लाइक करते रहिए और आप लोग बताते रहिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को क्या करो, सॉल्व कर लो। ठीक है। किस तरह से एलसीएम लेकर के एचसीएफ जैसा भी कर सकते हो। ठीक है। तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 3x और यहाँ से इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4y और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है ना। अब क्या करो, 6 का इसमें गुणा लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये चल क्यों नहीं रहा, प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4y इक्वल टू 6 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। इसको मानो आप लोग क्या हो, पहला समीकरण।
ठीक है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, यहाँ से मान लेंगे पहला वाला समीकरण। ये तो एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को भी हम लोग यहीं पर सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, पहला दूसरा समीकरण बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको, उधर बस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहे। इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, बटे में 1 कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, माइनस में कितना हो जाएगा y, और बटे में कितना हो जाएगा 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दिया गया तो कितना कर लो 3/1 कर लो। ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3x माइनस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 तिरका 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x और x दोनों जगह क्या है, बराबर दिए गए। ठीक है, x वाली वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी है, और ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या करेंगे, घटा करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कर रहे हैं हम लोग अगले पेज पर इसको सॉल्व। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है और समीकरण 2 क्या है, इसको भी आपको वहां पर ले जा करके लिखना होगा। तो मैं इसको क्या ले रहा हूँ, यहीं से कॉपी, देखते हैं हो जाएगा नहीं होगा, क्या लग रहा है। कॉपी हो जाएगा तो लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। समीकरण 1 यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला समीकरण भी कॉपी कर लो यहीं से, और यहीं पर ले जा करके इसको भी पेस्ट कर दो। यही दिक्कत है ना, सबसे बड़ी, जल्दी कॉपी नहीं होता जल्दी साला। ठीक है, कॉपी हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर ले जा करके हमें पेस्ट कर देना। ठीक है, टाइम सोचने थोड़ा सा आप लोग का भी बच जाए जल्दी से। ठीक है, कौन सा हो गया, दूसरा समीकरण। ठीक है, घटाना है तो घटाने में क्या होगा, प्लस वाली वैल्यू माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और प्लस वाला कितना हो जाएगा, फिर से माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर अगर जो निकालना चाहे तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और बटे में कितना 5, और 15/5 का मतलब क्या होता है आप लोग को बताने की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा, आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 5×3=15 होता तो कितना आ जाएगा 3, तो एक आंसर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आंसर लेकिन से ये क्या होगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चल रहा है। अब इसके बाद में आगे का स्टेप क्या है, निकाल लो आप लोग कौन सा, x का मान। ठीक है, x का मान कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा x का मान, आप लोग बताओ जल्दी से। लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण कौन सा है, एक में रख लो, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3x प्लस का 4, और y के स्थान पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू, माइनस का 6 है तो माइनस का कितना कर लो, 6 कर लो यहाँ पर। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लो -4×3=12 इक्वल टू माइनस का 6। अब यहाँ से अगर जो 3x बराबर निकालना चाहे तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और इधर आकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे आएगा 6 ये, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 6/2 का मतलब, 6/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, x की वैल्यू भाई मैंने निकाल दिया, y की वैल्यू भी निकाल दिया। ठीक है, तो x y का मान निकालना ही था, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं। बाकी आगे का क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर जो अभी करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बच रहे हैं जो क्वेश्चन उनको क्या करेंगे हम लोग अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।